हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस बाय एसके सर पर आप सभी का स्वागत है। चलिए आज दोस्तों हम लोग माध्य माध्यिका बहुलक मीन मीडियम और मोड लेकर के आए हैं, जो अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम चल रही है ग्रुप डी का। इसमें एक क्वेश्चन पक्का पूछा जा रहा है, तो हम लोग जो बताएंगे इसमें से एक क्वेश्चन आपके लिए पक्का होगा। दोस्तों आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। तो कहा जाता है दोस्तों, समस्या और लक्ष्य दोनों एक ही पहलू होते हैं, दोनों एक ही पहलू होते हैं। तो कहा जाता है जब समस्या पर ध्यान लगाएंगे तो आपका लक्ष्य दिखना बंद हो जाता है। जब आप किसी समस्या पर ध्यान लगाएंगे तो लक्ष्य दिखना बंद हो जाता है, और जब लक्ष्य पर ध्यान लगाएंगे तो समस्या दिखनी बंद हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाइए, समस्या को नकारात्मक बात में छोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला टॉपिक में, पहला पॉइंट में हम लिखे हुए माध्य अर्थात जिसको मीन कहते हैं। अगर मान लीजिए दोस्तों इस तरह से कोई आंकड़ा दिया हुआ रहता है तो हम लोग मीन अर्थात माध्य कैसे निकालते हैं तो समझेंगे हम लोग। जिसको हम लोग मीन कहते हैं अर्थात माध्य कहते हैं। इसी को माध्य को आप लोग औसत भी कहें तो कोई गलत नहीं है, औसत भी कहें तो कोई गलत नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप सभी जानते हैं माध्य का मतलब होता है सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या। जैसे एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी जो भी दिया रहेगा तो सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग माध्य बराबर सभी आंकड़ा का योग ना, लिख सकते हैं हम लोग सभी आंकड़ों का योगफल बटे सभी ना आंकड़ा। कहने का मतलब है आंकड़ा की संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग माध्य निकालना है, तो माध्य बराबर हो जाएगा 13 + 13 + 12 + 13 + 13 + 14 + 13 + 14 + 12 बटा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है तो 9 संख्या से भाग दे देंगे। ठीक है दोस्तों, आप इसको जोड़ लीजिए। 13 + 13 26, 26 से 12 38, 38 से 13 51, 51 51 13 हो जाएगा 64, 64 14 78, 78 और 13 91, 91 और 14 91 और 14 105 और 12 117 हो गया दोस्तों। 117 भागा 9 कीजिएगा तो 13वां 17 से, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गई होगी कि माध्य हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा बात हम लोग इसी आंकड़ा पे, इसी समुच्चय पे देखते हैं कि माध्यिका कैसे निकलता है। ठीक है, तो माध्यिका निकालने का मतलब हो गया दोस्तों, आप इसे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में इसको सजा लेंगे और सजाने के बाद जो क्रम बीच में आ जाता है तो उसे हम लोग माध्यिका कहते हैं, मीडियम कहते हैं। तो इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजाना आसान होगा। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में संख्या में सबसे छोटा 12 है, तो पहले 12 ले लेते हैं। 12 दो ठो है, 1 और ये 2। फिर उसके बाद 13 है दोस्तों, 1 2 3 4 5 13 है, 13 13 13 13 और 13 है दोस्तों। और उसके बाद 14 है और 14 है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिए तो इधर से एक अंक इधर से काट रहे हैं, इधर से एक अंक काट रहे हैं और इधर से एक अंक काट लीजिए, इधर से एक 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 काट लीजिए, इधर का। तो ये जो बचा संख्या 13, और 13 ही तो क्या हो गया, माध्यिका हो गया। ठीक है दोस्तों, 13 ही क्या हो जाएगा, ये मेरा
माध्यिका हो जाएगा। कहने का मतलब हो गया दोस्तों, बीच वाली संख्या चाहे घटते क्रम में लिख लीजिए चाहे बढ़ते क्रम में लिख लीजिए, जो बीच वाला संख्या होगा वही आपका माध्यिका होगा। अगर 2 आ गया तो कोई बात नहीं दोस्तों, 2 आ गया तो दोनों को जोड़ देना है, 2 से भाग दे देना है, वो आपका माध्यिका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तीसरा बात हम लोग सीखते हैं। तीसरा बात बोला है दोस्तों, क्या मोड पूछा है, माध्य मोड मतलब बहुलक ना, मोड पूछा है दोस्तों। ये तीसरा बात हम लोग मोड के बारे में सीखते हैं। ये मोड जो होता है दोस्तों बहुलक, अर्थात जिस आंकड़े में जिसकी संख्या ज़्यादा होगी, जिस आंकड़े में जिसकी संख्या ज़्यादा होगी, तो 13 की संख्या 1 2 3 4 5 है, तो इसका मोड जो हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा। 13 जो हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। जिसकी संख्या ज़्यादा किसी भी आंकड़े में, अगर जिसकी संख्या ज़्यादा है तो वही आपका बहुलक होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आप लोग को एक बहुलक का फॉर्मूला लिख चुके हैं, ताकि ध्यान रहे ये बात को, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आज भी पूछा गया है। आज का एग्ज़ाम ग्रुप डी सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है दोस्तों। तो कहा गया है बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका गुना में माइनस क्या है, माइनस में 2 गुना माध्य। अगर मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया है दोस्तों, माध्य दे दिया है कि आपका 13 है, माध्यिका अभी निकला था, माध्यिका भी आपका अभी जस्ट 13 निकला था। अब पूछेगा बहुलक क्या है, तो बहुलक क्या है, बहुलक क्या है, तो इसको फार्मूला से हम लोग लिखेंगे 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका माइनस में 2 गुना माध्य, 2 गुना माध्य, 2 गुना माध्य। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिएगा बहुलक अगर दिया हुआ है, बहुलक पूछ रहा है, माध्यिका दिया है 3 गुना ना, 3 गुना 3 तो लिख ही देंगे। अब माध्यिका की संख्या 13 है तो 13 लिख देंगे, और 2 गुना माध्य कितना है 13 है, 13 लिख देंगे। ये 39, ये 39 माइनस 26 हो गया दोस्तों। तो मेरा बहुलक कितना निकल गया, 13 निकल गया। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा। कुछ और भी अगर मान लीजिए दे दिया है तो कोई बात नहीं है डरने की। अभी मान लीजिए क्या है, माध्यिका 10 दे दिया है, माध्यिका 12 दे दिया है, तो बस इसी फार्मूला पर फिर से हम लोग बना लेंगे। 3 गुना 12 कर देंगे, माइनस में 2 गुना माध्य की संख्या 10 है तो 10 कर देंगे, ये हो गया 36, 36 माइनस ये 20, तो 16 क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुलक हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अगला है दोस्तों परिसर के बारे में, रेंज पूछता है। रेंज क्या होता है दोस्तों, रेंज क्या होता है, रेंज के बारे में समझिएगा। रेंज जो होता है दोस्तों महत्तम संख्या माइनस में न्यूनतम संख्या। ठीक है, अर्थात सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का जो अंतर होगा, रेंज जो होता है दोस्तों, रेंज जो होता है दोस्तों, रेंज जो होता है यह होता है महत्तम संख्या माइनस में न्यूनतम संख्या, मतलब सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का जो अंतर होता है वही तो मेरा रेंज कहलाता है। सबसे बड़ी संख्या इसमें 14 था और सबसे छोटी संख्या इसमें 12 है, 12, तो रेंज कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 निकलेगा। रेंज क्या होगा, 2 निकलेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। अब रही बात विचरण की ना दोस्तों, रही बात विचरण की, तो विचरण निकालने के लिए का एक ही फॉर्मूला है दोस्तों। हम लोग सबसे पहले इसका माध्य निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, ये भी हो गया। आगे हम लोग अब चलते हैं विचरण पर, अर्थात वेरिएंस पर। ये विचरण क्या होता है, वेरिएंस, विचरण कहिए, प्रसरण कहिए या प्रसार कहिए, तीनों एक ही बात होता है दोस्तों, एक ही चीज़ होता है ना। या तो विचरण कहिए या प्रसरण कहिए या प्रसार कहिए या वेरिएंस कहिए। ठीक है दोस्तों, तो विचरण जो है दोस्तों, विचरण बराबर कह सकते हैं सभी संख्याओं को माध्य सबसे पहले निकालना है, सबसे पहले सभी संख्याओं का माध्य निकालना है। मतलब कि विचरण निकालने के लिए सबसे पहला बात
विचरण, विचरण निकालने के लिए सबसे पहले तो माध्य निकालना होगा जो कि इस संख्या का जो माध्य आया था दोस्तों 13 आया था। ठीक है, उसके बाद विचरण जो निकालना होगा दोस्तों, अब जो निकालना है सबसे पहले ये माध्य और संख्या, माध्य 13 दिया है और वो संख्या जो दिया है उसका डिफरेंट कर देना है, निकाल लेना है अंतर और उसका स्क्वायर कर देना है। तो आप देख लीजिए यहाँ 13 और यहाँ 13 दोनों का अंतर 0 और 0 का स्क्वायर 0 ना, 0 का स्क्वायर 0। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ 13 यहाँ भी 13 दोनों का अंतर इस कितना हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर भी 0। अब यहाँ हो गया दोस्तों 13 है, यह संख्या है 12, 12 और 13 का अंतर 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ 13 उसी तरह से 0 का स्क्वायर, यहाँ भी 13 यहाँ भी 13 फिर 0 का स्क्वायर, यहाँ 13 है यहाँ 14 है अंतर 1 हो गया, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ है 13 और यह संख्या 13 दोनों का अंतर 0, 0 का स्क्वायर 0। यहाँ है 13 दोस्तों और यहाँ है 14, क्या हो जाएगा दोस्तों अंतर 1, 1 का स्क्वायर। और यह लास्ट है, यह 13 है दोस्तों और अंतिम संख्या 12 है, तो 12 का स्क्वायर 1 ना, 1 का स्क्वायर अंतर जो हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ निकालने के बाद सभी संख्याओं का अंतर का वर्ग निकाल लिए। अब क्या करना, जितनी संख्या है उतनी संख्या से भाग दे दीजिए, उतनी संख्या से भाग दे दीजिए, यही मेरा विचरण हो जाएगा, यही मेरा विचरण हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं, यह 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1 बटे में 9, अर्थात ये हो गया दोस्तों 4/9, यह मेरा विचरण हो गया, यह मेरा विचरण हो गया। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ रही होगी। आगे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों मानक विचलन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, मानक विचलन निकालना है तो कुछ नहीं है, एक ही फार्मूला हो जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर दोस्तों ये जो निकला है विचरण, विचरण कहिए का अंडर रूट निकाल दीजिए ना दोस्तों, यह विचरण का अंडर रूट, विचरण का अंडर रूट अर्थात मानक विचलन निकालना है तो अंडर रूट में 4/9 कर दीजिए। यह संख्या का निकालना होगा, बोलेगा मानक विचलन तो आपको माध्य निकालना होगा, माध्य निकालने के बाद विचरण निकालना होगा, अब विचरण का अंडर रूट कर दीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। तो ये 4/, ये इसका आंसर 2/3 हो जाएगा, अर्थात SD हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ रही होगी। अब रही बात ना लास्ट जो है विचरण गुणांक ना दोस्तों, विचरण गुणांक पूछेगा, विचरण गुणांक पूछेगा। तो विचरण गुणांक जो होता है दोस्तों कुछ नहीं करना है, विचरण गुणांक बराबर लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, विचरण गुणांक बराबर होता है दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन बटे में मीन ना, इनटू में 100 कर देंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको अगर इस संख्या की बात कहेगा ना, आंकड़ा दिया है 13, 13, 12, 13, 13, 14, 13, 14, 12, ये अगर आंकड़ा दिया हुआ है पूछेगा विचरण गुणांक क्या है दोस्तों, तो विचरण गुणांक जो कर देना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन 2/3 है और माध्य कितना निकला था दोस्तों, माध्य आपका माध्य जो निकला था, इसका माध्य जो निकला था दोस्तों यह 13 था, तो यही 13 से क्या करेंगे भागा देंगे, तो यह 13 से भाग दीजिएगा और इंटू में क्या करना है 100 करना है। तो इसका सॉल्यूशन जो होगा दोस्तों 2/3 गुना 13 और गुना में 100, यह क्या हो जाएगा, यह आपका विचरण गुणांक हो जाएगा। अर्थात इसको आप परसेंटेज में करना है तो परसेंटेज में भी कर सकते हैं। ठीक है को दोस्तों, तो इसको आप परसेंटेज में कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं दोस्तों किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को जब 100 से गुना करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं तो 200 ना, 200/39
जो भी आएगा वो फ्रैक्शन में उसको निकाल लेंगे, प्रतिशत में हो जाएगा। यह मेरा विचरण गुणांक हो गया, अर्थात कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हो गया। तो इससे एक क्वेश्चन पक्का है दोस्तों। तो आप लोगों को यह कोशिश करना है, इसको अच्छे से आप लोग ढंग से देख लीजिए और एक क्वेश्चन अपना पक्का कीजिए। तो अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों का प्यार है जो हम इतना पढ़ा पा रहे हैं। और आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा, हम आपके साथ निरंतर लगे हुए रहेंगे। धन्यवाद।